जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबन का स्वागत बा। ई कार्यक्रम एगो अवसर देला कि हम बाइबल से जुड़ल चीजन का अध्ययन कर सकें और ई जान सकें कि हमारी जिंदगी खातिर परमेश्वर का इच्छा बा। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप सबन खातिर प्रस्तुत करतनी। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। विस्तार से आगे बढ़े से पहले मन के तैयार करे बदे सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में मन दा लगाई, यीशु के आराधना में। अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला, अंधविश्वास में फंस के परमेश्वर के छोड़ देला। सोच विचार के देखा जिंदगी में का पैला, माटी के शरीर एक दिन माटी के शरीर एक दिन माटी हो जाई, यीशु के आराधना में मन का लगाई,
अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, पापो अधर्म के आपन कर्मवा के देखा, बाप पूत हित नाथ, बाप पूत हित नाथ, केहू ना बचाई, यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई, यीशु के आराधना में मन त लगाई, यीशु के आराधना में। परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, परमेश्वर पिता ई दिहलन सुंदर मनुष्य तन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, दारू गांजा भांग खाई के बिगाड़ देहला सुधा मन, आखिरी में जीने की, आखिरी में जीने की बेकार हो जाई, यीशु के आराधना में। मित्र भाई बहन, ए शैतानी व्यवस्था के बीच क्रूस खड़ा बा। दोनों ही हमनी के न्योता दे रहल बा और परमेश्वर के संतान होखला के कारण हमनी के प्रभु के आज्ञाकारी बानी जा और मसीह के क्रूस में उनकर महिमा करत ये निश्चय पूर्वक कह सकतानी कि वर्तमान संसार मसीह के क्रूस से उनकर महिमा नहीं कर रहल। पतरस ए बात के दूसरा पतरस 2 अध्याय 20 पद में एह तरी से बता रहल बने, जब वो प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार के नाना प्रकार के अशुद्धता से बच निकला और फिर ओह में बिछला के यानी कि फिसल के हार गुलन, तो उनकर पिछला दशा पहले से भी बुरा हो गल बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, एकरा पहले पतरस ए संसार के भ्रष्टाचार के बारे में बतला चुकल बाने। हमके एगो भ्रष्ट और प्रदूषित संसार में रही न जा। आज हमनी के हवा प्रदूषण और पानी प्रदूषण के बारे में बहुत कुछ सुनी न जा, पर हमनी के मन के का होई जौन की अश्लील साहित्य और गंदा घटिया भाषा के द्वारा दूषित होत जा रहल बा। मनुष्य के अंतर आत्मा के का होई जौन की यह बात से मलिन हो रहल बा। यद्यपि केहू संसार से प्रेम रखता तो ओमे पिता के प्रेम नहीं खे। रुआ पूरा सप्ताह शैतान के समूह के साथ चल के अतवार के प्रभु के समूह में सम्मिलित होता नहीं, पर ई स्पष्ट बा कि पिता के प्रेम रुआ में नहीं खे। रोमियो 7 अध्याय में पौलुस एगो मसीही के तौर पर आपन संघर्ष के बखान कर रहल बने। वस्तुतः ऊ कहताने, हमरा शरीर में कोनो बढ़िया वस्तु वास ना करेला। हम पावतानी कि ई मनुष्य तत्व में कोनो सामर्थ नहीं खे, जौन कि हम करे के इच्छा ना करिना उहे करिना। नया मनुष्य तत्व जौन की करे के चाहेला, पुराना मनुष्य तत्व ओकरा में बाधा डालेला। पुराना मनुष्य तत्व फिर पाप करेला और ओह काम के ना करेला। ये तरी एगो मसीही जब तक इस संसार में पुराना मनुष्य तत्व के साथ रहेला, उनका दिल में ये संघर्ष चलत रहेला। काहे कि पुराना मनुष्य तत्व इस संसार के
अनुकूल बन के संसारिक कार्य सब के जाल में फंस जाला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पहला पत्रस 2 अध्याय के 16 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से, हम एह पद के रोज सामने पढ़ रहल बनी। अपना आप के आजाद जाना, पर अपना ए आजादी की बुराई खातिर आड़ ना बनावा, पर अपना आप के परमेश्वर के दास समझ के चला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यूहन्ना के एह 3 वस्तु के सूचीबद्ध यानी कि सिलसिलवार करले। ई लोभ लालच द्वारा शैतान हवा के बहकौले। देखी उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 6। अतः जब स्त्री देखली कि ओह फेड़ के फल खाए खातिर बढ़िया और देखे में मनभाऊ और बुद्धि देवे खातिर चाहे जोग भी बा, तब ओह में से तूर के खैली और अपना मर्द के भी दिहली और उहो खैले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, और प्रभु के परीक्षा लिहले। देखी मती रची सुसमाचार 4 अध्याय के 1 से 11 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। तब वही घड़ी पवित्र आत्मा यीशु के जंगल में ले गई कि शैतान से उनकर जांच होखे। यीशु जब 40 दिन और 40 रात उपवास कैलन त आखिर में उनका के भूख लागल। तब परखे वाला उनकरा लगे आके कहलस, यदि तू परमेश्वर के बेटा हवा त ई पत्थर से कह द कि ई रोटी बन जाओ। लेकिन यीशु ओकरा से कहलन, लिखल बा, आदमी खाली रोटिए से ना जियला, बाकी जवन वचन परमेश्वर के मुंह से निकलेला ओही से जियला। तब शैतान यीशु के पवित्र शहर में ले गई और मंदिर के चोटी पर खड़ा कैलस और उनकरा से कहलस, यदि तू परमेश्वर के बेटा हवा त अपना के नीचे गिरा द, काहे कि लिखल बा कि ऊ तोहरा खातिर अपना स्वर्गदूतन के हुक्म दिहे कि ऊ लोग तोहरा के हाथों हाथ लोक लेस, ऐसा ना होखे कि तोहरा गोड़ में पत्थर से ठेस लागे। यीशु ओकरा से कहलन, इहो लिखल बा कि अपना प्रभु परमेश्वर के मत जांच। फिर शैतान उनका के एगो बड़हन पहाड़ पर ले गई, सगरी दुनिया के राजपाट देखा दिहलस और उनका से कहलस, यदि तू हमरा के गिर के गोड़ लगब तो हम इस सब कुछ तोहरा के दे देब। तब यीशु ओकरा से कहले, हे शैतान दूर हो जो, काहे कि लिखल बा कि तू अपना प्रभु अपना परमेश्वर के गोड़ लाग और खाली उनकरे सेवा कर। 11 पद। वही घड़ी शैतान उनका लगे से चल गई और वही घड़ी स्वर्गदूत लोग आके उनकर सेवा करे लगले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, पहिल का शरीर के अभिलाषा। हवा देखले कि वो फेड़ के फल खाए में बढ़िया बा। पवित्र शास्त्र पेटूपन और शरीर के अन्य अभिलाषा सबके निंदा करले। बहुत ऐसा वस्तु सब बा जौन की शरीर के आकर्षित करले। आजकल कलिसिया में और कलिसिया के बहरी काम वासना के बहुते अधिक महत्व दिहल जा रहल बा। ई मानव स्वभाव है। शैतान यही प्रलोभन के प्रभु यीशु मसीह के सामने रखले। मती 4 अध्याय 2 और 3 पद। उ 40 दिन और 40 रात निराहार रहले। तब उनका भूख लागल। तब परखे वाला पास आके उनका से कहले, यदि तू परमेश्वर के बेटा हवा तो कह द कि ई पत्थर और रोटी बन जाओ, तो रोटी बन जाई। मित्र, प्रभु यीशु मसीह चाहते तो जैसन कर सकत रहन। प्रभु यीशु मसीह के भी उसे ही भी परीक्षा लिहल गई, जैसे कि परीक्षा सब में हम और रउआ पड़ी न जा, अर्थात शरीर के अभिलाषा सब में फसल। हमने के सब परीक्षा सब में
पढ़ी न जा और ई परीक्षा में पड़ल पाप ना ह। पाप ओ प्रलोभन के आगे झुक जाए में ह। यह बात काम वासना और अन्य शारीरिक अभिलाषा सब पर लागू होता। दूसर का ह श्रोता मित्र भाई बहन, आँखी के अभिलाषा। हवा देखली कि ओ भेड़ के फल देखे में मनभाऊ बा। याद राखी कि शैतान प्रभु यीशु मसीह के भी इस जगत के राज दिखौले रहन। जगत के राज बहुत ही आकर्षक बा और ई सब शैतान के हाथ में बा। एगो ईश्वर रहित तत्व ज्ञान इस संसार के अपना नियंत्रण में लेवे के चेष्टा में बा। उ दिन आवे वाला बा जबकि ईश्वर विरोधी उठ खड़ा हुई हैं। उ इस संसार पर शैतान के खातिर राज्य करे आ रहल बने। इस संसार जौना में हमनी के रह रहल बनी जा आपन सब साज सजा सब आडंबर और आपन समस्त मानवीय महिमा के साथ बेहद आकर्षक बा। तीसर का ह जीविका के घमंड। हवा देखली कि ओ भेड़ के फल बुद्धि देवे खातिर चाहे जोग भी बा। बहुत ऐसा लोग अपना परिवार पर गर्व तथा घमंड कईल पसंद करलन। उन्हें ये बात के घमंड होला कि उ एगो पुराना खानदान और ऊंचा वंश से बा। ऐसा अनेक जाति बा जौन के लेके घमंड कर ले। हिटलर जर्मन लोगन से यही जातीय वर्ग के अपील कैले रहन और ई जाति वर्ग ई अमथना कोनो भी जाति के हो ही नहीं सकत। इहे जीविका के घमंड ह। इहे उ चीज ह जौन से हमनी के अपना आप के दूसरा सबसे ऊंचा समझी न जा। यहाँ तक कि आजकल धर्म में भी ई बात के पावल जाला। शैतान प्रभु यीशु मसीह के मंदिर के कंगूरे पर ले गइलन और उनका से कहलन अपना आप के नीचे गिरा द। बहुत से लोग एकर गवाह हो जाई हैं और उनका सामने तू अपना श्रेष्ठता के सिद्ध कर पैबा। संभवतः ई पर्व के समय रहे और बहुत से लोग देख सकत रहन, पर प्रभु यीशु मसीह अपना श्रेष्ठता के सिद्ध करे खातिर कभी कोनो चमत्कार के प्रदर्शन ना कइलन। ई उहे 3 गो आकर्षण ह जेकरा द्वारा संसार हमरा और रउआ सबके आकर्षित करला। पर जब हमनी के अपना जिंदगी में पेट के आपन दुष्ट मान ली न जा, सुंदरता के आपन ध्येय बनावे के कोशिश करी न जा, यहाँ तक कि जब हमनी के धार्मिकता के आपन लक्ष्य बना ली न जाता, त ई जिंदगी के प्रति सर्वाधिक विकृत दृष्टिकोण प्रदान करेला। ई सब चीज संसारिक ह और ई घातक सिद्ध होला। हमनी के ई जानता जा कि ए चीज से हमनी के प्रेम ना रखने जा, काहे कि परमेश्वर ए चीज सबसे प्रेम ना करलन। काहे कि परमेश्वर ए चीज सबसे ना करलन और इस संसारिक व्यवस्था के अंत जरूर करी हैं। इस संसार दुर्वासना और बुराई ई हमनी के दुश्मन ह और इहे उ प्रलोभन ह जौना के शैतान हवा और प्रभु यीशु मसीह के दिहले। शैतान आपन रणनीति ना बदलला। उ अभी भी उहे लालच हमनी के सामने लेके आवेला और हमनी के ओकरा में फंस जाई न जा। यूहन्ना हमनी के अब ए संसार से प्रेम ना राखे के कारण बतावताने। पहला यूहन्ना 2:17 ए तरी बतावताने, संसार और ओकर अभिलाषा दोनों मिटत जाला, पर जवन परमेश्वर के इच्छा पर चलेला उ सर्वदा बनल रहेला। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी में से अनेक आदमी ऐतिहासिक स्थल सबके सैर कैला, उन्हें देखल पसंद करलन। इंग्लैंड में ऐसन कई सुघर और भव्य स्मारक और महल बा जौन की इतिहास के अपना आप में समेट ले बा। हेनरी अष्टम के किला, हेनरी
अष्टम के खाए पिए के बहुत ही शौकीन रहन। वो अपना पेट के दुष्ट बना लेले रहन। एकरा साथ ही वो अपन हत्या करवावे खातिर मुकी ख्यात रहले। अगर आज हमनी के ओह किला के देखब त ई समझ सकब कि संसार और ओकर अभिलाषा दोनों ही मिटत जाता। टोवर ऑफ लंदन के रक्त रंजित इतिहास भी शरीर के अभिलाषा और जीविका के घमंड के बयान करला। विंडसर और हैम्पटन के महल अपन सुंदर संयोजन से लगावल गइल बाग बगीचा के कारण बेहद आकर्षक लागला। ये सब के आकर्षण आँखी के अभिलाषा के पूरा करला, पर ई सब शान शौकत सब महिमा प्रताप मिट चुकल बा। कहवा रहल हेनरी अष्टम के परिभाषा और लालसा। ये सब कुछ वहाँ मौजूद कब्र में से एगो में दफन भइल बा। सब महिमा, सब प्रताप और सब गौरव समय के गर्त में खो चुकल बा। संसार और ओकर अभिलाषा दोनों मिटत जाला, पर जौन परमेश्वर के इच्छा पर चलेला वो सर्वदा बनल रही। हम औरी रउआ कुछ ऐसन कहे ना करी ना जाकि जौन की अस्थाई है, जौन की अटल बा और जौन की सर्वदा बनल रही। पहला यूहन्ना 2:18 ए तरी से बता रहा बा, हे बालक लोग, ये अंतिम समय है। ऐसन कि तू सुन ले बड़ा कि मसीह के विरोधी आवे वाला बा। उनका अनुसार अभी बहुत से मसीही विरोधी उठ खड़ा हुई हैं। उनकरा से हम जाना तानी कि ये अंतिम समय है। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यह पद में अनुवादित शब्द हे बालक लोग, पद 12 में अनुवादित शब्द हे बालक लोग, जे तनकी सा भिन्न बा। ओ पद में ई घमंड स्नेह व्यक्त करता और ओ सबन पर लागू होता जौन की परमेश्वर के संतान हमें। यहाँ ई शब्द हे बालक लोग आत्मिक अनुभव के प्रथम अवस्था के सूचक है। पद 12 से 14 में हमने के पाई न जा कि सबसे पहले हे पितरों, फिर हे जवान लोग और तब हे लइकन सब, यानी कि हे बालक लोग शब्द के प्रयोग कल गइल बा। ए पद में यूहन्ना एक खाली फेर छोट बालक यानी कि नन्हा बालक सबके संबोधित कर रहल बने। ई नन्हा बालक अभी नौजवान नखे लोग, ई लोग इस संसार से गुजर रहल बने और ए बात के संभावना बा कि ऐसा लोग यूहन्ना द्वारा उल्लिखित ए अभिलाषा सब में उलझ के पाप में पड़ जाओ। ये आखिरी समय है। हमके इस संसार में अंत के दिन में रह रहल बानी जा। ये आखिरी समय एगो लंबा अवधि से जारी बा। ई ऊ काल है जब परमेश्वर अपना लोगन के अपना नाम के निमित्त बुला रहल बने। उनका के ग्रहण करे खातिर इहे स्वीकार्य समय है। इहे ऊ समय है जब उद्धार आवश्यक बा। काहे कि हो सकता कि काल रहुआ यहाँ ना होखी कि आगे से रेडियो पर ई उपदेश ना दिहल जाओ कि हम और रहुआ यहाँ ना होखी जा। अतः ई बहुते आवश्यक बा कि परमेश्वर के वचन ग्रहण कल जाओ। जैसे कि तू सुनल कि मसीह के विरोधी आवे वाला बा। उनका अनुसार अभी बहुत ऐसन मसीह के विरोधी उठ खड़ा बाणे। एकरा से हमनी के जाना तानी जा कि ई आखिरी समय है। बहुत से मसीह विरोधी यूहन्ना के समय प्रकट हो चुकल रहन, पर मसीह विरोधी आवे वाला बाणे। मसीह विरोधी के का अर्थ बा? मसीह विरोधी शब्द दो शब्द के मेल से बनल बा। मसीह और उनकर साथ पूर्व सर्ग विरोधी के मेल से मसीह विरोधी शब्द बनल बा। विरोधी शब्द के दुगो अर्थ बा। एकर अर्थ विरुद्ध हो सकता। अगर हमनी के कोनो चीज के विरुद्ध
बानी जा त एकर मतलब बा कि हमनी के ओ चीज के खिलाफ बानी जा। एकरा अर्थ के बदले में नकल या अनुकृत भी हो सकता। अतः ई एगो स्थापन हो सकता। ई स्थानापन या तो बहुत बढ़िया स्थानापन हो सकता या फिर एगो चालबाजी हो सकता। सवाल ई उठता कि का मसीह विरोधी नकली मसीह है अथवा मसीह के शत्रु हमें। पवित्र शास्त्र में एकरा के कौना और कतना महत्व दिहल गइल बा। यूहन्ना के पहला पत्री में मसीह विरोधी के चर्चा कईल संदर्भ में कईल गइल बा। उनका अनुसार मसीह विरोधी आवे वाला बा और यूहन्ना के समय बहुत से मसीह विरोधी पहले से ही रहन। उ का चीज रहे जौना से कि मसीह विरोधी के पहचान होत रहे। यह उ आदमी रहे जौना से कि प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर तत्व के नकार देले रहन। ई मसीह विरोधी के मूलभूत परिभाषा है जौन की यूहन्ना के पहला पत्री में दिहल गइल बा और जौना से कि हमनी के 22वां पद में पढ़तानी जा। यूहन्ना 2:22 में मसीह के विरोधी के पहचान पर जोर दिहल गइल बा। इहे एकरा के याद रखे के होई कि प्रभु यीशु मसीह कहले मत्ती रचित सुसमाचार 24:5 में, काहे कि बहुत से ऐसन होई हैं जौन की हमरा नाम से आके कही हैं हम मसीह हई और बहुतन के भरमई हैं। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यह मसीह विरोधी है। मसीह के स्थान पर मसीह होके के दावा करे वाला कुछ विद्वान के ई विचार बा कि अंत के दिन में ऐसन दूगो आदमी होई हैं जौन की मसीह के विरोधी के ये दोनों तरीके सवाल करी हैं। मसीह के विरोध और मसीह होके के दावा करे वाला पवित्र शास्त्र बाइबल प्रकाशित वाक्य की किताब 13वां अध्याय में हमनी के एगो जानवर के बखान के देखी न जा जौन की समुद्र से निकलल और इस शैतान आपन सामर्थ और अधिकार उनका के दे दिहले। ई राजनीतिक शासक है और ई निश्चित रूप से मसीह के विरोधी है। दूसरा पशु यानी कि जानवर पृथ्वी में से निकलेला, उ मेमना के नाई निकलेलन, पर भेड़ के खाल में लुकाइल पखंडी बाणे उ मसीह होखला के दावा करले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।